वेलकम टू सपना क्लासेस। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 प्रीवियस इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 11 एंड द विनर्स आर। तो जब कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो और एंड में जब विनर का अनाउंसमेंट करते हैं तो हम ये लाइन बोलते हैं एंड द विनर्स आर। तो इसी तरीके से इस कहानी में भी एक कंपटीशन दिखाया गया है, इंटर स्टेट साइंस कंपटीशन, ठीक है, और उसके विनर्स के बारे में बताया गया है। तो इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं आशीष, अदिति, जो कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक और कैरेक्टर है अंकल गिरीश, जो उनका प्रोजेक्ट बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। आशीष और आदिति जो हैं वो फाइनलिस्ट हैं इंटर स्टेट साइंस कंपटीशन के, और भी बच्चे फाइनलिस्ट हैं, पर यहाँ पे हम जो कहानी बता रहे हैं वो आशीष और आदिति की है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंट हैं अपने फाइनल राउंड को लेकर, उन्हें एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है और अब वो उस काम में लग गए हैं। तो प्रोजेक्ट जो है उसका टॉपिक है ग्रेविटी। अब उन्हें एक टाइटल ढूंढना है अच्छा सा। तो अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स यू एंड कीप्स यू ऑन द ग्राउंड। अदिति पूछती है ये कैसा रहेगा, तो आशीष कहता है हाँ ठीक है टॉपिक तो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी होती है एक अर्थ की, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो कहता है आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द मून। तुम क्या कहती हो? आशीष पूछता है कि यानी कि हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बनाते हैं प्रोजेक्ट जिससे कि मून अट्रैक्ट होता है। हाँ, दैट्स अ गुड टॉपिक, यानी कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एंड इसका टाइटल हम रखेंगे द मून इज़ फॉलिंग। तो इट्स रिलेवेंट, ठीक है, रिलेवेंट मतलब हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया टाइटल है। इस तरह से दोनों की सहमति हो जाती है इस टाइटल को लेकर। तो वो ये कहते हैं कि एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ और मून के बीच में, ठीक है, एक तरह का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जो मून है, जो चंद्रमा है, ना तो वो पास आता है और ना ही वो दूर जाता है। यानी कि एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है जिससे कि मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ एक कर्व्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है, जैसे कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी और बाकी के प्लैनेट्स, यानी प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रह, बाकी के ग्रह घूमते रहते हैं। इसी तरीके से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से एक ऑर्बिट में उसके चारों तरफ घूमता रहता है, और इस तरीके से ये टॉपिक दोनों को समझ में आ जाता है। तो अब आशीष और अदिति सारा ज़रूरी सामान इकट्ठा करके, जो कि उनको जो मॉडल बनाना था प्रोजेक्ट के लिए, वो लेकर आशीष के अंकल गिरीश के घर पहुंच जाते हैं। गुड इवनिंग अंकल गिरीश, हाउ आर यू? दोनों अंकल से पूछते हैं। आई एम गुड किड्स, हाउ योर प्रिपरेशन गोइंग? तो अंकल गिरीश उनसे कहते हैं मैं अच्छा हूँ, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो दोनों बोलते हैं कि अंकल गिरीश हमें आपसे एक फ़ेवर चाहिए। फ़ेवर मतलब आपकी हेल्प चाहिए। हम जो प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं वो ये है, मून इज़ फॉलिंग बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, और इसके ऊपर हमें एक मॉडल प्रिपेयर करना है, ये दिखाते हुए। अंकल गिरीश उन दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं कि क्या कभी तुमने सोचा है अगर हम ग्रेविटी को ही कंट्रोल कर लें या ग्रेविटी को ही ब्रेक कर दें? अब ये बात उन दोनों के लिए नई थी, तो वो दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। अंकल गिरीश मुस्कुराते हैं और समझाते हैं कि अगर मैं एक पंख और एक पत्थर ज़मीन पर फेंकूं ऊपर से, तो कौन सी चीज़ पहले टच करेगी ग्राउंड को? तो अदिति कहती है पहले पत्थर टच करेगा। तो अंकल गिरीश कहते हैं हाँ बिल्कुल सही। अंकल गिरीश कहते हैं करेक्ट, पर ऐसा क्यों होगा? तो वो समझाती है कि हवा जो है वो रुकावट बनती है कोई चीज़ अगर ऊपर से ज़मीन की तरफ गिरती है। गैलीलियो गैलीली जो एक साइंटिस्ट है, उसने बताया है कि जिस चीज़ का मास यानी वज़न ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ गिरेगी, बजाय कि जिसका वज़न हल्का होगा। यानी हवा जो है वो उस चीज़ के लिए अच्छे से रुकावट बन पाएगी, उसको रोक पाएगी जिसका वज़न हल्का होगा, बजाय कि जिस चीज़ का वज़न भारी होगा। तो अंकल गिरीश कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन अगर ऐसा क्या हो, मतलब क्या बदलाव आएगा अगर मैं ऐसा कोई कंटेनर ले आऊँ, यानी ऐसी कोई एक चीज़ ले आऊँ जिसमें कोई हवा ही ना हो, ठीक है। तो अब थोड़ी देर अदिति सोचती है, फिर वो कहती है कि अगर हम हवा को हटा देंगे
तो दोनों चीज़ें इकट्ठी नीचे गिरेंगी। तो इसका जवाब सुन के गिरीश अंकल बोलते हैं बुलसाई। बुलसाई मतलब कि तुम्हारा जो तीर है वो बिल्कुल निशाने पे लगा है, यानी कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अगर हम दो चीज़ों को वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं होती है, उसमें गिराएंगे तो दोनों चीज़ें एक साथ ज़मीन पे आकर गिरेंगी। यू कैन टेस्ट इट बाय ड्रॉपिंग वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम हाइट। अगर हम हाइट सेम रखें और अलग अलग चीज़ों को गिराएंगे उस जगह पे जहाँ वैक्यूम होगा तो वो सब चीज़ें एक साथ गिरेंगी। ये हम इस तरह का टेस्ट बना सकते हैं। टेस्ट मतलब इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी इस तरह का हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अदिति एक्साइटेडली कहती है, खुश होकर कहती है कि आप क्या हमें बताएंगे वैक्यूम जार कैसे बनता है। तो अंकल गिरीश कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस तरह से वैक्यूम जार बनता है। इसके लिए मुझे एक एयर टाइट ग्लास चाहिए होगा, एक ग्लू स्टिक चाहिए होगी, एक मेटल कटर चाहिए होगा और एक इलेक्ट्रिक पंप चाहिए होगा जो कि रिवर्सिबल होगा, जो हवा अंदर और बाहर दोनों तरफ फेंक सकता होगा। तो अब वो अपना पुराना प्लान डिस्कार्ड कर देते हैं और अब उनके पास एक नया बेटर आइडिया होता है जिसके लिए वो दोनों बहुत खुश होते हैं। आशीष भी एग्रीड करता है इस चीज़ के लिए। तो अब वो अपने नए टॉपिक की तैयारी में लग जाते हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम होता है द ट्रू नेचर ऑफ ग्रेविटी और उसकी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने लगते हैं। स्क्रिप्ट मतलब कि उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से देना है वो सब वो अपना लिख लेते हैं। तो अब कंपटीशन का दिन आ जाता है, मीन्स नाइट ऑफ द कंपटीशन, जिस दिन कंपटीशन होता है वो दिन आ जाता है। आशीष और अदिति थोड़ा नर्वस हैं लेकिन फिर भी वो अपने प्रेजेंटेशन को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। तो एक ऑडिटोरियम में वहाँ उनका कंपटीशन हो रहा होता है जो कि बहुत खचाखच भरा हुआ होता है, जैम पैक्ड, मतलब अच्छी खासी भीड़ होती है वहाँ पर। फाइनल प्रेजेंटेशन उस दिन अदिति और आशीष की थी और उनके प्रोजेक्ट का टाइटल था द ट्रू नेचर ऑफ ग्रेविटी। अदिति सबको विश करती है, ठीक है। आशीष बताता है कि आज हमारे प्रेजेंटेशन का टाइटल है द ट्रू नेचर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अदिति कहती है कि अगर एनवायरनमेंट में ग्रेविटी नहीं होगी तो हम सब तैरेंगी, ठीक है, यानी कि हम लोग जो ज़मीन पे खड़े हुए हैं वो सब ग्रेविटी की वजह से ही खड़े होंगे और यही हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। आशीष कहता है कि मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप लोग मुझसे बता सकते हैं कि अगर मैं एक पंख और एक बॉल वैक्यूम में फेंकूँगा तो क्या होगा, ठीक है, कौन सी चीज़ पहले नीचे आएगी। तो उसे बहुत सारे तरह तरह के जवाब मिलते हैं। उसके बाद वो अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि सर इसाक न्यूटन ने कहा था कि जो भी चीज़ ऊपर से गिरती है वो नीचे आती है। उसके बाद गैलीलियो गैलीली ने ये बात अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ की, ठीक है। लेकिन आज हम आपको ये दिखाएंगे, आशीष कहता है आज हम आपको ये दिखाएंगे कि जो भी चीज़ हम ऊपर से गिराएंगे वो सेम रेट से ज़मीन पर गिरेगी, चाहे वो कितनी भारी हो या कितनी हल्की हो। और इस तरह से उन्होंने जो अपना 3D प्रोजेक्ट बनाया होता है वो उसको प्रेजेंट करते हैं। अदिति कहती है कि देखिए जो ये फेदर यानी पंख है और बॉल है वो इकट्ठे क्यों गिरे हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। जब हवा का कोई दबाव नहीं रहता, यानी जब हवा ही नहीं रहती ना उसकी रुकावट रहती है, तो ग्रेविटी अपना काम करती है प्रॉपर तरीके से। और ग्रेविटी ने क्या काम किया कि जो भी चीज़ आप सेम हाइट से गिराओगे वो एक साथ ज़मीन पर आकर गिरेगी। तो इस तरह से वो अपना प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। एंड में जब वो अपना प्रेजेंटेशन एंड करते हैं तो ऑडियंस उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देती है। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाती है। तो इस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है कि आज की प्रेजेंटेशन के जो विनर्स हैं वो ये दोनों ही होंगे, लेकिन फिर भी जजेस के फैसले का इंतज़ार तो करना ही था। अदिति और आशीष अपने नाम को सुन के बहुत खुश हुए जब बताया गया कि वो विनर्स हैं। साथ में एक और विनर घोषित किया गया जो कामना और तरंस ग्रुप था। सबने उनको उनकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट किया और अदिति और आशीष ने सबको थैंक्स कहा। याई वी वॉन द कंपटीशन, वो दोनों बहुत खुश थे कि हम लोगों ने कंपटीशन जीत लिया। तो आशीष कहता है ये तो अभी स्टार्ट है, अभी हम इंटर स्टेट साइंस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाइटिंग जर्नी, यानी कि अभी तो हमारे सफ़र की ये
शुरुआत है। अभी तो हमें इस तरह के बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट बनाने हैं। उसका कहने का मतलब ये था। वो एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो ये थी कहानी एंड द विनर्स आर। इस कहानी में आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।